नमस्कार, मैं हूं नीरज उपाध्याय। आप देख रहे हैं आजमगढ़ एक्सप्रेस। मित्रों, आज पूरा देश एक तरीके से बेरोजगारी और महंगाई की मार झेल रहा है। समाज का एक बहुत बड़ा तबका कोरोना काल के बाद से अभी तक ढंग से खड़ा नहीं हो पाया है। लोगों के ऊपर कर्जे लदे जा रहे हैं, उधार की जिंदगी लोग जी रहे हैं। सरकार तमाम घोषणाएं करती हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि धरातल पर जिस तरीके से दिखना चाहिए 100% कहीं नहीं दिख रहा है। बैंक में आप मुद्रा लोन के लिए जाइए तो अधिकांश बैंक वाले कहते हैं हमारे यहाँ योजना ही नहीं है। खैर, उस पर हम नहीं जाएंगे। आज हम बात करने आए हैं एक ऐसे बैंक की जो बैंक ये कहता है कि हम बिना ब्याज के लोन देते हैं। इस्लामिक बैंक है और उसका नाम है अल खैर बैंक, जो कि फेसबुक के माध्यम से बताया जाता है कि औरंगाबाद में है। और इसमें बाकायदा यूट्यूब पर आपको मैं एक लिंक दिखा रहा हूं और इस लिंक के माध्यम से आप देख सकते कर्ज तो देता है लेकिन ब्याज नहीं लेता। अगर लेता है तो सिर्फ गारंटी नहीं लेता। अगर लेता है ये देखिए से एक मौलाना बोल भी रहे हैं और वो इंसान की कमर तोड़ देता है। बैंक लोन की इसकी पूरी क्लिप आपको 1750 रुपए बैंक चार्ज करता है। समाचार ये 1750 रुपए अब ऑफिस मेन खर्च बात के लिए कहना कि ये है बगैर ब्याज के पैसे कि वास्तविक में इस्लाम धर्म में लिखा हुआ है कि ब्याज उनके लिए हराम होता है। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन इसमें बिहार के कुछ ऐसे लड़के हैं जो मुस्लिम बन करके कर्ज दे रहा है। बैंक अब तक इस संस्था का नाम है या नहीं है, सर गूगल पे सर्च करने पर दिखता है। वास्तविकता क्या है ये नहीं पता, लेकिन कुछ बिहार के लड़के इस संस्था के नाम पर लोगों से लूट मचाए हुए हैं। लोगों से पहले कहते हैं कि 1750 रुपए आप जमा करिए और आपका लोन हो जाएगा। उसके बाद फिर कहते हैं इंश्योरेंस का पैसा लगेगा, फिर कहते हैं जीएसटी, जबकि आज तक कभी यह सुनने में नहीं आया है कि लोन लेने पर जीएसटी पे करनी पड़ती हो। जो आदमी लोन ले रहा है वो जीएसटी का पेमेंट कर रहा हो, ये पहली बार सुनने में है। इनकी पूरी कुंडली हमने खंगाली और इसमें यह पता चला कि कुल मिला जुला करके यह बहुत बड़ा एक सिंडिकेट है। और सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ जितनी जल्दी से जल्द कार्रवाई करें, ताकि एक नंबर में बताना चाहूँगा, आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिए। नंबर है 9007548794। दोबारा फिर से रिपीट कर देते हैं, 9007548794। यह व्यक्ति अपना गूगल अकाउंट चलाता है और इसका कहना है कि यह बैंक का कर्मचारी है, जबकि इसका जो गूगल अकाउंट पर नाम शो करता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति गूगल का अकाउंट बनाता है उसका नाम आ जाता है और इसका नाम है संदीप कुमार, वास्तविक नहीं। अब समस्या यह हो रही है कि इस व्यक्ति को के ऊपर कैसे क्या कार्रवाई सरकार करेगी। मैं यही अपने समाचार पत्र के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मजबूर लोगों को लूटना बंद कर दो, वरना इस लोक में तो छोड़ दो, उस लोक में भी तुम्हें ठिकाना नहीं मिलेगा। क्योंकि लोगों की आह और बद्दुआ, बेशक आज तुम किसी का 2000, 4000, 10,000, 15,000 किसी तरीके से ठग लोगे, दारू पियोगे, मौज मस्ती करोगे, लेकिन इतनी गारंटी दे रहा हूं कि एक दिन सड़क पर कुत्ते की मौत मरोगे और तुम्हारी लाश को छूने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो ऐसा काम मत करो कि जिंदा अगर जब तक हो लोगों की भलाई का काम करो, लोगों को लूटने का काम मत करो। और एक बात बड़ी ही जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा कि अगर यह इस्लामिक बैंक
किसी ने खोला है, किसी ने चलाया है, तो यह उनकी जिम्मेवारी बनती है। अल खैर बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि वह ऐसे लोगों को ढूंढे और ढूंढ करके उनको उनकी किए की सजा दें। क्यों कि ऐसे लोग इस्लाम को भी बदनाम कर रहे हैं और मुसलमान को भी बदनाम कर रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी भी समय है, संभल जाओ और जिसका जो भी लिया है वापस कर दो, वरना कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। और मोदी जी, आप जो कहते हैं ना बार बार कि भ्रष्टाचार मुक्त, ये है आपके भ्रष्टाचार मुक्त देश का एक जीता जागता आईना। इतना ही कहना चाहूंगा कि चाहे ये बिहार के हों, चाहे झारखंड के हों, लेकिन इनकी भाषा बिल्कुल शुद्ध बिहार की भाषा होती है। मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग भी है इनकी, जो समय आने पर मैं प्रस्तुत करूंगा। लेकिन बिहार सरकार, झारखंड सरकार और मोदी जी से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर समाज को साफ करना है तो शहजादे, फलाने ढिमकाने, इन सब को छोड़ करके कुछ धरातल पर आम जनता के लिए सोचिए। आपने तो सब कुछ ऑनलाइन कर दिया। एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा भारत के प्रधानमंत्री से कि अगर किसी भी व्यक्ति का एक बेटा अगर अपने बाप से 10,000 रुपए लेता है और ले करके बड़ी ही ईमानदारी के साथ किसी व्यापार में लगाता है और दुर्भाग्यवश उसका व्यापार नहीं चलता है और वह डूब जाता है पैसा, तो क्या उसका बाप उसे दोबारा खड़े होने के लिए मदद नहीं करेगा? धन्य है आप। कम से कम किसी एक गिरे हुए आदमी को उठाने की कोशिश करिए। कुर्सी की लालच में ऐसा मत करिए कि सारी जनता बेमौत मर जाए। फिर किसके ऊपर राज करोगे? अपने 4 चमचों के ऊपर? अभी भी अगर मेरी बात समझ में आ रही हो तो ऐसे हरामखोरों को, 420 और जालसाजों को तत्काल, अगर आप चाहेंगे मोदी जी और नीतीश कुमार जी, तो 1 घंटे के अंदर इन सबको इनकी नानी याद आ जाएगी, पाताल में से आप निकाल लोगे। और अगर नहीं निकाल पाते तो मैं समझूंगा कि तुम सब जुमलेबाज हो, केवल जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हो। जैसे ये जनता को ठग रहे हैं, उसी तरीके से आप भी जनता को ठग रहे हो और कुछ नहीं करो। जनता का कभी भला नहीं।